जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ओल्ड पेपर, जो कि 2021 और 22 का ये पेपर है। ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। आपको ये पेपर देख लेना है ताकि आइडिया हो जाएगा किस प्रकार जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है पेपर आता है, तो आपको नॉलेज भी हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से कुछ प्रश्न आ भी सकते हैं, इसलिए तैयार भी आपको करके रख लेना है। और साथ पे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी पेपर हम अपलोड करेंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट के भी अपलोड हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इनके पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। आप ज़्यादा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं इस वीडियो का, ठीक है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी बाकी सब्जेक्ट की। बाकी आप कमेंट करेंगे तो और सब्जेक्ट की हम अपलोड कर देंगे पुराने पेपर, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार जो है पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना है। साथ पे इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर आपके सामने लेकर आए हैं 2021 और 22 का, जो कि न्यू और एटीकेटी के लिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। और कमेंट करेंगे तो अदर सब्जेक्ट के भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पेपर है और यहाँ पर 85 अंक का यहाँ पर पेपर है, 3 घंटे का समय। नोट वगैरह दिया है, सभी प्रश्न आपको हल करना है। यहाँ पर प्रश्न जो है सेक्शन में डिवाइड है, तो ए सेक्शन में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चूँकि 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चूँकि 15 अंक है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव 1 अंक का यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आए थे। तो यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट, मॉलिक्यूल हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, मतलब जो है सममित केंद्र वाला अणु है। कौन सा सममित केंद्र वाला अणु है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, विकल्प वगैरह दिए हैं। सही आंसर आपको पता कर लेना है, ठीक है। सही आंसर क्या है ये सब आपको पता कर लेना है, ठीक है। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिया हुआ है, ठीक है। चूँकि पहले इंग्लिश में आता था, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। आप पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख सकते हैं, बाकी इंग्लिश आपको लिखना होगा, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिमेट्री एलिमेंट ऑकर्स इन CIS CHCl डबल बॉन्ड CHCl। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए हुए हैं, जैसे CIS CHCl डबल बॉन्ड CHCl में पाए जाने वाले सममित तत्व हैं। कौन से सममित तत्व हैं यहाँ पर आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव वगैरह आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ इंग्लिश से दिया है। और यहाँ तीसरा ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, 3600 सेंटीमीटर इनवर्स बॉन्ड इज शोइंग बाई, मतलब ये कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर बैंड प्रदर्शित करता है। तो कौन सा बैंड प्रदर्शित करता है? CO समूह, OH समूह या NH3 समूह या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए हैं, इनका आंसर आपको पता कर लेना है। तो तीसरा ये प्रश्न ये पूछा गया था। चौथा प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं, विच मॉलिक्यूल इज़ माइक्रोवेव्स एक्टिव, यानी कि किस मॉलिक्यूल में माइक्रोवेव्स एक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव दिए हैं, यानी कि कौन सा अणु सूक्ष्म तरंग सक्रिय है, मतलब कौन सा अणु जो है सूक्ष्म तरंग सक्रिय है, ये आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव दिए हैं SO2, CO2, H2O और CO, ठीक है। तो ये आपको पता कर लेना है। 5वें नंबर का ऑब्जेक्टिव, V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू, तो V के बराबर क्या होता है ये आपको बताना था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं विकल्प, ठीक है, सही आंसर आपको पता कर लेना है। V बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, ठीक है, आपने पढ़ा है तो आपको पता भी होगा। यहाँ पर 6वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांजिशन इज CH4 मॉलिक्यूल इज, ठीक है। तो यहाँ विकल्प वगैरह दिए हैं, ठीक है। तो
कौन से विकल्प सही है ये आपको बताना है। CH4 अणु में संक्रमण होता है, तो CH अणु में कौन सा संक्रमण होता है? पाई पाई, पाई सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, सिग्मा पाई। तो ये आपको विकल्प वगैरह दिए हैं, इनमें से आपको बताना है। यहाँ पर 7वें नंबर पूछा गया था, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे क्या स्टार्स फॉर्म, मतलब जो है एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य प्रारंभ होता है। तो एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य प्रारंभ कितने अंश सेल्सियस से होता है, यानी कि एंगस्ट्रॉम से होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, विकल्प वगैरह दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 8वें नंबर, रमन फ्रीक्वेंसी इज, तो यहाँ पर बताना है, विकल्प वगैरह आपके पास दिए हैं। रमन आवृत्ति है, तो रमन आवृत्ति क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, विकल्प आपके सामने है, ये सभी के सही आंसर आपको पता कर लेना है। ठीक है, और याद भी होनी चाहिए आपको। 9 नंबर पर आ जाते हैं, विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, देखिए कौन सा गुण रमन स्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा गुण रमन स्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदायी है, विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों पे आपको जो भी समझ में आ रहा है उससे आप पढ़कर यहाँ पर जो है उत्तर पता कर लीजिएगा। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न, इन आई बराबर म्यू आर टू इज इक्वल टू, यानी कि आई बराबर म्यू आर टू में जो है म्यू बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यहाँ पर विकल्प आपके सामने है। ठीक है, तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी 11वें नंबर का, हर्ट्ज यूनिट इज, यानी हर्ट्ज का जो यूनिट है क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए हैं, हर्ट्ज इकाई है आवृत्ति की, तरंग दैर्ध्य की, तरंग संख्या की, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको पता कर लेना है। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, पॉइंट ग्रुप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज, यानी कि NH3 का जो है पॉइंट ग्रुप आपको बताना है। NH3 अणु की बिंदु समूह है, यानी कि NH3 अणु की बिंदु समूह कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर C3b, C3h, C2b, C4 यहाँ विकल्प में दिए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर पूछा था क्या, सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन इज, मतलब जो है घूर्णन संकरण के लिए वर्ण नियम है, तो वर्ण नियम क्या है, यहाँ विकल्प वगैरह दिए हैं, सही विकल्प आपको चयन करना है। अगला यहाँ पर पूछा गया था क्या, क्या मीनिंग ऑफ PES इज, यानी कि मीनिंग पूछा गया है PEC का अर्थ, मतलब जो है PES का जो है अर्थ यहाँ पर पूछा है, तो क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ जाता है, लोरिजेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा को भी कहते हैं, आयनन ऊर्जा को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आयनन विभव, आयनन बंधन, इनमें से कोई नहीं, क्या सही है आपको बताना है, इंग्लिश से भी आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर आ जाता है अब, ठीक है सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश से यहाँ पर 15 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन बी दिया है। ठीक है, वो तो 15 अंक थे, अब यहाँ 25 अंक के, मतलब 5-5 अंक के यहाँ पर प्रश्न दिए हैं। ठीक है, एक प्रश्न 5 अंक का, डिफाइंड द सिमेट्री एलिमेंट्स, मतलब जो है सिमेट्री एलिमेंट को यहाँ पर डिफाइंड आपको करना है, चूँकि 5 अंक का प्रश्न है। ठीक है, तो ये सब तैयार आपको कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो है इसके पहले पूछा गया था तो अभी पूछा नहीं जाएगा, तो ये तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ मतलब सममित तत्व को परिभाषित करना है आपको। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। इसके अंत में पूछा गया था, एक्सप्लेन ग्रुप एंड सब ग्रुप, समूह तथा उप समूह को स्पष्ट आपको करना था। तीसरा नंबर का, राइट नोट ऑन स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव पर टिप्पणी आपको लिखना था। इसके अथवे में
and discuss the concept of non rigid notes in माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट आपको लिखना था। ठीक है, नोट्स लिखना था। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन घूर्णी का की धारणा की विवेचना आपको यहाँ पर करना था। ठीक है, चूँकि 5 अंक के प्रश्न है। चौथे नंबर का प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल कोऑर्डिनेट एनालाइज। ठीक है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समझाना था। 8वें में राइट नोट ऑन जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी में आपको जो है टिप्पणी लिखना था। ठीक है, शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होता है, इस पर टिप्पणी आपको लिखना था। 5वें नंबर पर राइट अ नोट ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, इसके बारे में आपको जो है टिप्पणी लिखना था। रमन प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसके अथवा में यहाँ पर पूछा था क्या, राइट नोट ऑन CARS। ठीक है, CARS पर टिप्पणी लिखिए, क्या होता है इसके बारे में आपको जो है टिप्पणी लिखना था। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के आपको जो है ओल्ड पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी वहाँ पर आपको स्टूडेंट वगैरह ही मिलेंगे, इसलिए फॉलो कर लेना है आपको। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना, और अभी तक लाइक जिसने नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्कस डिस्कस चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। ठीक है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा समझाइए। देखिए, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसको समझाना है। इसके अंत में पूछा गया था, व्हाट इज कॉफमैन थर्म क्या थ्योरम एक्सप्लेन, यानी कि कॉफमैन थ्योरम एक्सप्लेन करना था, यानी कि कॉफमैन प्रमेय क्या है, इसको आपको समझाना था। ठीक है, तो ये 6 थे, इनमें से आपको 5 करना था, जो कि 5-5 अंक के प्रत्येक प्रश्न थे। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन C आ जाता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, कुल प्रश्न यानी कि कुल 5 प्रश्न, 9 अंक प्रत्येक में, यानी कि 9 अंक का एक प्रश्न है, आंतरिक विकल्प सही के साथ दिए गए हैं। ठीक है, मतलब एक प्रश्न 9 अंक का आपको दिया जाएगा, तो पाँच पाँच प्रश्न है, मतलब 45 अंक के यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर राइट नोट आपको लिखना था ऑन द फॉलोइंग, एनी 2 पर यहाँ पर नोट लिखना था, चूँकि 9 अंक का प्रश्न है ये। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप बाई क्या मिक्सचर मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा नंबर पर है डाइवर्टेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल ऑफ C2B पॉइंट ग्रुप। ठीक है, अगला यहाँ तीसरा नंबर का मॉलिक्यूल वाइब्रेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, एनी 2 पर आपको जो है यहाँ पर नोट लिखना था, चूँकि 9 अंक के प्रश्न थे। हिंदी में भी दिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए कोई दो। मैट्रिक्स द्वारा समूह का निरूपण, C2B बिंदु समूह के कैरेक्टर टेबल की व्युत्पत्ति। ठीक है, हिंदी में भी दिए हैं। H2O अणु के आणविक कंपन, इनमें से 3 में से 2 करना था आपको। 8वें नंबर का प्रश्न है, डिफाइन ट्रांसलेशन फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आइसोटॉप। ठीक, आइसोटॉप सिचुएशन ऑन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संक्रमण आवृत्ति को परिभाषित कीजिए, और संक्रमण आवृत्ति पर समस्थानिक प्रतिस्थापन के प्रभाव की व्याख्या आपको करना था। ठीक है, इसके अथवा में पूछा गया था क्या, नाभिकीय और इलेक्ट्रॉनिक चक्रण इंटर एक्शन पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोस्पैन इंटर एक्शन पर आपको जो है नोट लिखना था। 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, डिस्कस रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इमरजेंसी ऑफ PQR, यानी कि PQR क्या ब्रांच इन द वाइब्रेशनल
स्पेक्ट्रा यानी कि घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा कंपन स्पेक्ट्रा में PQR शाखाओं के उद्भव को आपको समझाना था। इसके अथवे की बात करें यहाँ पर तो अथवे में पूछा गया था क्या, व्हाट इज इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसके अनुप्रयोग को आपको लिखना था। 10वें नंबर की बात करें तो डिस्क्राइब रिसोनेंस रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अनुनादी रमन स्पेक्ट्रा का वर्णन आपको करना था। इसके अथवे की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था डिस्कस क्या, प्री वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा यानी कि विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा को आपको समझाना था। इस प्रकार जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है पूछे गए थे क्वेश्चन। 11वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है क्या, एनी टू करना था आपको। ठीक है, चूँकि 9 अंक के प्रश्न थे सभी। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो एनी टू करते तो आपको जो है 2 करेंगे तो आपको जो है 9 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रैंक कॉंडन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के बारे में नोट आपको लिखना था। या क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा दूसरा, और तीसरा है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट। इन तीनों में से आपको कोई 2 करना था, चूँकि 9 अंक मिलते 2 करने से। यहाँ पर फ्रैंक कॉंडन सिद्धांत और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनमें से आपको 2 करना था, चूँकि 9 अंक के यहाँ पर थे। इस प्रकार जो है ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न थे MSc फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बाकी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री के हमने पेपर अपलोड कर दिया है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है सभी मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के ओल्ड पेपर आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार जो है पेपर आता है MSc के फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता और कमेंट वगैरह भी आए थे, इसलिए जो है हमें फाइनली यहाँ पर वीडियो बनाना पड़ गया है। ठीक है, और बाकी कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से मैसेज करके आप हमसे बात वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो हम अपलोड करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।